ये ठीक सर है। मेरे पास। हाँ बोलो। यस सर। सर मेरे पास अप्लाइड मैथ्स है। हम्म। एक लेकर चलेंगे हम लोग, जो कॉमन मैथमेटिक्स यहाँ चल रहा है। आप आरएस वाला ले लो और एनसीईआरटी ले लो, फिर बाद में हम करेंगे जो भी बुक्स करना होगा, क्योंकि स्टार्टिंग है ना हमारा। और आप, यस सर। हाँ, व्हाट्सएप कर देना। पांडे सर से अभी मेरी बात हो रही थी, तो कौन सी बुक है वो मेरे को व्हाट्सएप कर देना है। और अभी चूंकि सेट स्टार्ट करना, चाहे बुक जो भी हो, टॉपिक सेम होगा, है ना। क्योंकि आपको सीबीएसई में अच्छा करना है ना, मार्क्स 100% लाना है, हमारा फोकस वहां होगा, किस तरह से हम 100% मार्क्स यस लाएंगे। ठीक है ना। तो उस पे सर। हम तो लोग ये चर्चा। वाला जो चैप्टर सर, तो हाँ जो ये वाला चैप्टर है सेट्स, वो हाँ अप्लाइड मैथ्स और कोर मैथ्स दोनों में सेम है। हाँ, मैथ्स में है। सेट्स थ्योरी नहीं है आपके चैप्टर बुक में? सर हाँ, है तो सही, सेट्स एंड रिलेशन। है ना, सेट्स एंड रिलेशन। हाँ, यस सर। वही है। तो उसका हमको भेज देना है, कौन कौन सा उसमें टॉपिक्स करना है, कंटेंट्स जो सेट का है ना, उसको भेज देना है। मिला लेंगे, क्या है, दोनों में बुक्स को भी भेज देना है और कंटेंट्स को भेज देना है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें, यस सर। है ना। यस सर। ओके, इंट्रोडक्शन सेशन है, चूंकि फिर हम इसको करेंगे अच्छे से। और फर्स्ट जो कल हम क्लास लेंगे, आपको बताएंगे कौन कौन सा टॉपिक है, क्या क्या पढ़ना है हमें, और कितना मार्क्स आने वाला है कहाँ कहाँ से, उसको डिस्कस कर लेंगे। और अगर कोई सिलेबस है तो सिलेबस आप हमको वो व्हाट्सएप कर दोगे, वहां से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ओके। ओके सर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेट। ये बिल्कुल न्यू टॉपिक है, जो कि हम लोग टेंथ में पढ़े थे। तो टेंथ में कहीं जो कुछ भी पढ़े, इसका यहाँ यूज नहीं है। 11th और 12th में टेंथ का, है ना, 10% भी यूज नहीं है। सब कुछ नया है, बिल्कुल नया है। तो ये सेट क्या है, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, व्हाट इज सेट। देखो, सेट्स अभी यहाँ पर हम ले लेते हैं पूरा फुल स्क्रीन पे। चलो, ओके। फर्स्ट वन, द क्वेश्चन इज व्हाट इज सेट। ठीक है ना। सेट क्या है, ये हमको जानना है। सेट थ्योरी, इस चैप्टर का नाम है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी, इसे मिला लेना है। ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन सेशन में यहाँ सेट क्या है हमको जानना है। जैसे हम लोग कोई सेट बनाते हैं, कोई चीज का भी सेट, मान लो कि हम टी का सेट बनाना है या बुक्स का सेट बनाना है ना, अलग अलग आइटम्स का सेट्स बनाना है, फ्रूट्स का सेट्स बनाना है। तो उस सेट में होता क्या है, उससे रिलेटेड आइटम्स को हम रखते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या कहेंगे सेट को, कि आप लिख सकते हो इस तरह से कि इस तरह से हम यहाँ डिफाइन कर देते हैं सबसे पहले, तब सब कुछ क्लियर होगा। सेट इज वेल डिफाइंड। ठीक है, वेल डिफाइंड, डिफाइंड कलेक्शन ऑफ, वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट, हम लिख रहे हैं डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट। देखो यहां हम लिखे, और सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, यहां वर्ड आ रहा है वेल डिफाइंड, एक तो कलेक्शन आ रहा है डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स, ये। ठीक है ना। वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले ये जानना है, व्हाट इज वेल डिफाइंड। मतलब जो भी हम सेट्स बना रहे हैं, उससे रिलेटेड वो आइटम है या नहीं, ये वेल डिफाइंड कहलाता है। ठीक है ना। और डिस्टिंक्ट मतलब होता है वो आइटम अलग अलग होना चाहिए, सेम आइटम हम लोग सेट नहीं बनाते हैं। और डिस्टिंग्विशल, जिसको हम जज कर पा रहे हैं, उसके लिए डिस्टिंग्विशल वर्ड हमने यूज कर दिया। तो यहां पर, और ऑब्जेक्ट जो होता है, ये सेट का आपका एलिमेंट कहलाता है।
इसको हम एलिमेंट्स कहेंगे, ठीक है ना, या ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, इसको हम ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं। ये सेट का यही है। देखो यहाँ भी लिखता है, और सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। हम यहाँ पे जोड़ दिए हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए, ठीक है ना, डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल। और जो भी सेट्स होता है, जो भी हम सेट बनाएंगे, सेट्स को एक्चुअली इंग्लिश अल्फाबेट जो भी होगा, देखो कैपिटल लेटर ऑफ ABCD, इससे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो कोई सेट है ए, हम नाम दे रहे हैं इसका, और इसका एलिमेंट को हम लिख रहे हैं इंग्लिश अल्फाबेट मीन्स वॉवेल्स को बना रहे हैं, दैट इज A E I O U। देखो ये जो हमने सेट बनाया, तो ये वॉवेल्स का सेट हुआ। हमें जानना है सेट को इंग्लिश अल्फाबेट कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके एलिमेंट्स जो हुए, जैसे A E I O U, ये 5 वॉवेल्स होता है, ये इसका एलिमेंट हुआ। और इस एलिमेंट को हम लोग करली ब्रैकेट में रख देते हैं, ठीक है। सेट को डिफाइन यानी डिनोट हम करली ब्रैकेट्स करेंगे, और ये सेट आपका ए हुआ, ठीक है ना। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये सेट का। अब रिप्रेजेंटेशन का दो तरीका होगा जिसको हम आगे बताएंगे। अभी हमको बताना है वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। चलो यहां से देखो, एग्जाम्पल हमारे आ रहे हैं यहाँ पर, देखना कुछ यहाँ पर सिंबल है। जैसे अभी हम तुमसे पूछते हैं, ये जो सेट बनाया है, इससे एक एलिमेंट ले लो ए, देखो दूसरा एलिमेंट है ई, नेक्स्ट वन इज I O and U, 5 एलिमेंट्स है। और इस एलिमेंट्स को हमको दिखलाना है, यानी ए का मेंबर है, तो इसको इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो सिंबल है ये बिलोंग्स टू को शो करता है, ठीक है ना। ए बिलोंग्स टू ए, इस तरह से हम लोग लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू ए। इसी तरह देखो आई बिलोंग्स टू ए, ऐसे हम लोग शो करेंगे, ठीक है ना। और अगर मान लो तुमसे हम बोले क्या एफ बिलोंग्स टू ए होगा, व्हाट इज योर आंसर? नो। नो तो सर। हाँ, तो इसको ऐसे कट कर देना है। अगर ये एलिमेंट नहीं है तो हमको ये सिंबल यूज करना है, नॉट, यानी एफ नॉट बिलोंग्स टू ए, इस तरह से हम ये रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। चलो अभी यहां देखना, कुछ कलेक्शन है। देखो ये कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल, द कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, जो हमने अभी लिखकर दिखलाया AE I O U, ये वेल डिफाइंड है, ठीक है ना। उसी तरह यहां दे रहा है ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो देखो ये नंबर कौन सा होगा, ऑड नंबर लेना है, 1 3 5 7 9, ये ऑड नंबर्स होगा। उसी तरह तुमसे बोला जा रहा है प्राइम नंबर लेस देन 20, तो देखो ये प्राइम नंबर लेस देन 20 ये ले लिया है, 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और है, ऑल पॉसिबल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हम लोग 10th में पढ़े थे, याद है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े थे ना, एक्स यस स्क्वायर सर। -x -6 = 0। सुनो, ये तुम्हारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और यहां क्या बोला जा रहा है कि आपको इसका सेट लिखना है। मान लो उस सेट का नाम अगर ए है, तो हमें करना क्या है कि रूट्स इसका फाइंड करना है, पॉसिबल रूट्स, इसके कौन कौन से वैल्यूज होंगे, यानी एक्स का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, यहां अगर एक्स फाइंड करना हो तो कैसे हम लोग 10th में से फाइंड करते थे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। हाँ, एंड और दूसरा था बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक फार्मूला। फॉर्मूला। हाँ, तो मिडिल टर्म अगर स्प्लिट किया जाए तो क्या आएगा, बताओ यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम इसको, अगर स्प्लिट पहले करके देखना चाहें तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, नेक्स्ट क्या होगा, सर माइनस वन माइनस, मिनट। ओके, बस एक मिनट। ओके। यस सर, x² - 3x + ओके 2x - 6। एक्स प्लस, स्क्वायर -3x + 2x - 6 = 0। ओके -6, जस्ट अ मिनट, दिस इज -6, ओके, तो ये सही रहा, दिस इज -6। जब इसे कॉमन लेते हैं तो ये आपका 1 - 3
और दूसरा क्या आ जाएगा, 1 + 2, कुछ इस तरह का, इक्वल टू 0। दैट मीन्स यस इधर सर। x - 3 सर इक्वल दैट टू मीन्स 0। x की वैल्यू 3 है। ओके। और x की वैल्यू इस साइड 3 है और इधर x इज इक्वल्स टू -2। ओके, 3 n - 2, ये रहा ना आंसर। रूट्स इसका यही हुआ। यानी अगर हम इसका सेट यस सर। बनाएं, ये आपका इसका सेट अगर बनाएं और इस सेट का नाम अगर हम मान लो बी दे देते हैं, तो इसके एलिमेंट्स को लिखना होगा -2 and 3, कुछ इस तरह से। ठीक है ना, ऐसे। अब देखो यहां, यस सर। यहां कहा जा रहा है कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया। क्या ये वेल डिफाइंड है? वेल डिफाइंड है, इंडिया का यस रिवर सर, क्योंकि रिवर्स की बात हो रही है। बात यस हो सर। रही है। हाँ, तो ये वेल डिफाइंड है। उसी तरह कलेक्शन ऑफ, अच्छा देखो एक चीज और यहाँ है, ये कलेक्शन ऑफ 6 नंबर जो यहाँ दे रहा है। देखो, द कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, क्या ये सेट बनाएगा? मोस्ट टैलेंटेड, नो मोस्ट सर। टैलेंट नहीं बना सकता है। अब मान लो कह दें नो मोस्ट सर। इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, बना सकते हैं? अगर वो सेट सी है, नो सर। इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, हो सकता है? सर इसको सेट नहीं शायद। नहीं हो सकता, क्योंकि कैसे, उसको किस सेंस में हम इनको इंटेलिजेंट बोलने जा रहे हैं, है ना। उसी तरह जैसे है यहाँ नेक्स्ट बता रहा है, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, क्या इसे सेट बनाया जा सकता है? नो सर। नहीं ना। रिच पर्सन का सेट बना सकता है? रिच पर्संस का नो सेट बन सर। सकता है? नहीं ना। तो ये सब वेग है ना, इसका सेट हम नहीं बना सकते हैं। तो इसी को हम लोग वेल डिफाइंड करते हैं। ठीक है ना। चलो, तो ये तो हो गया, हम समझ गए यस सेट सर। कैसे बनता है। अब हम जानेंगे कि लिखने का 2 तरीका है ना सेट को। आज का सेशन 30 मिनट का होगा ऋषा, ठीक है ना। हाँ, चूंकि ये इंट्रोडक्शन सेशन ओके है। सर। ओके सर। हाँ हाँ, यहाँ देखो, ये जो है तुम्हारा, यहाँ लिखते हैं हम, इसको इरेज करो। देखो, ये सेट को हम लोग 2 तरीके से लिखेंगे। एक तरीका होगा रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म जिसको हम लोग टेबलर फॉर्म भी कहेंगे, टेबलर फॉर्म। और सेकंड होगा तुम्हारा सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, एक ये होगा तरीका। तो देखो, रोस्टर फॉर्म और टेबलर फॉर्म में हम क्या करने वाले हैं। जैसे मान लो अभी हम लिखे थे ना, ये कोई सेट है और वो वॉवेल्स है, तो बस इसके एलिमेंट को करली ब्रैकेट में लिख देना है, ऐसे। और इसी को जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, यानी रोस्टर फॉर्म आपका ये रहा, सेट बिल्डर फॉर्म में इसी को लिखना चाहे तो इसको हमको ऐसे लिखना होगा, एक्स कोई एलिमेंट है, दिस इज द सिंबल ऑफ सच दैट, ओके, सच दैट एक्स आर वॉवेल्स, इस तरह से हम इसको लिखते हैं। ठीक है ना। इसके इसको यस ऐसे हम सर। करते हैं, हाँ। यानी इसमें करना क्या है, पहले वाले में एलिमेंट्स को लिस्ट कर देना है विथ सेपरेटेड बाय कॉमा, ठीक है ना। और दूसरे में हमको इसके प्रॉपर्टीज को शो कर देना है, एक्स सच दैट, यहां लिख देना एक्स सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी, जो कुछ भी हम आपको देंगे वो लिखना है यहां पर। ठीक है। चलो, इसी तरह एक हम टेस्ट ले लेते हैं। जैसे अभी आपका क्वेश्चन है, ये 1 नंबर देख लो। इसमें कह रहा है सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24, हमें एक सेट बनाना है ए, ऑल फैक्टर्स ऑफ 24। 24 का कौन कौन सा फैक्टर होगा बताओ। 1 फैक्टर है, यस सर। 2 है, यस सर। चलो लिखते जाना, 1 2 3 है, यस सर। 4, 4 नहीं है,
Sir, 4 6, yes sir, sir. 4 6 यस। is 24. 5 है, No 6 sir. है, 6 है, Yes sir. Yes sir. 7 8 8 है। Yes sir. चलो नेक्स्ट कौन सा है, फटाफट बोलो। Uh, mm, ठीक 8 के बाद कौन सा आएगा? 12। sir, 12. ओके, 12. 12 के बाद कौन सा आएगा? 24, लास्ट वन, है ना? Yes sir, उसके में तो वही ये, आ रहा है। हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा सेट। अब देखो, ये तो दो तरीका हो गया लिखने का। अब एक बात बताओ, अभी हम तुमको कह दें, एक तुमको सेट बनाना है, चलो इसे अब डिलीट करते हैं, ठीक है ना? इस पार्ट को हम डिलीट कर देते हैं। स्क्रीनशॉट तुम ले लेना जहां जरूरत होगा, ठीक है ईशा? ओके सर। हम्म। देखो, जैसे अभी एक क्वेश्चन है कि आपको एक सेट बनाना है, उस सेट का नाम है, सपोज दिस इज सेट ए, और आपको बनाना है, इसके एलिमेंट्स को होना चाहिए इंटीजर्स, है ना? अभी देखो हम लिखते हैं इसको, एक्स, एक्स आर इंटीजर्स, सुनो, एंड एक प्रॉपर्टी हम दे रहे हैं, -3 लेस देन इक्वल टू एक्स एंड लेस देन दिस इज 3। चलो ये जो देख रही हो ना, ये किस फॉर्म हम लिखें इस सेट को, कौन सा फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म है या फिर नो सर, सेट बिल्डर फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है? सर सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म है। तो इस फॉर्म को अब हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखें बताओ? इसको क्या लिखा जाए? एक्स को इंटीजर होना चाहिए और ये प्रॉपर्टी भी फुलफिल होना चाहिए, तो क्या लिख सकते हैं इसको, इसी सेट को हम क्या लिख सकते हैं? इंटीजर लेना है। इंटीजर क्या होता है? पॉजिटिव एंड निगेटिव ऑफ होल नंबर, है ना? यही ना? यस सर, यस सर। हाँ, पॉजिटिव एंड निगेटिव ऑफ होल नंबर्स। तो यहाँ -3 ले सकती हो, यस सर। चूंकि इक्वल टू है। फिर इससे बड़ा लेना है, -2 ले सकते हैं, -1 भी ले सकते हैं। क्या 0 लें? यस सर। ओके देन 1 2, क्या 3 भी लिया जाए? पर यस सर। नो। नो 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 सर, नो सर। यहां वो देख लो, सेटिस्फाई भी तो होना चाहिए। हाँ हाँ सर, ये वो सेटिस्फाई नहीं सेटिस्फाई कर भी रहा, होना बस चाहिए। यही हो गया हमारा टेबुलर फॉर्म में, ठीक है ना? इस तरह से हम सेट को लिख सकते हैं। ओके, तो हम दोनों फॉर्म सीख गए लिखना सेट को। ये रहा आपका सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें आपको एलिमेंट को विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज लिखना है, ठीक है ना? और कुछ एग्जांपल्स था जिसको हम कर लिए। और अभी देखो, चले आते हैं हम एक्सरसाइज पर। देखो यहाँ पर फटाफट ये बताओ, देखो यहाँ दिख रहा है ना एक्सरसाइज में, ये बताओ, यहाँ हमको दिखलाना है, जस्टिफाई करना आंसर को भी, क्या ये सेट है कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स लेस देन 10? क्या बना सकते हैं? जल्दी यस जल्दी सर। बोलना। ओके, कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर ऑफ इंडिया बना बना सकते हैं? नो सर। नो, दिस इज नॉट अ सेट। ओके, द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर यस सर। बन सकता है। कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट चैप्टर्स इन दिस बुक, ऑल डिफिकल्ट चैप्टर्स। हाँ बन सकता है। सर शायद बन सकता है। नो, कैसे? किसी किसी को 2 का टेबल भी टफ लगता है ना? और किसी को 18 का टेबल भी इजी लगता है। तो डिफिकल्ट किस हाँ। मायने में, है ना? नहीं हो सकता है। ओके सर। हाँ अच्छा, देखो, हिंदी नॉवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद बन सकता है? यस सर, यस सर। बिल्कुल बनेगा। अच्छा देखो, 11 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया, नो सर। नहीं बन सकता है। चलिए अब बताओ, यहां तो ठीक है, अब आगे आते हैं। देखो यहां पर है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखना, इसमें ये रोस्टर फॉर्म में इसको लिखना है, तो तुमसे हम एक ही लिखवाएंगे। इसका बताओ क्या लिखा जाए? एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर,
और ये है कंडीशन आपका, क्या लिखा जाए, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9 और इंटीजर का कलेक्शन करना है, तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 करके बताओ क्या लिख सकती हो, एक्स का वैल्यू क्या होगा यहाँ, तो 3। 3, सही है, ये और कुछ, -3 यस की, सर, 3 माइनस होना थ्री चाहिए। -3 नहीं, लेस माइनस देन भी तो बोला है, हाँ सर, -3 भी होगा। -3 का स्क्वायर 9 होता है और 3 का स्क्वायर भी 9 होता है यस ना, सर। तो दोनों ही हो सकता है, यस क्योंकि सर। क्वाड्रेटिक यस इक्वेशन सर। है तो इसके दो रूट्स होंगे। तो हमारा कंडीशन आ गया वही जो अभी हम दिए थे, -3 से क्या कर रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन देख लो, इंटीजर्स, देखना ये लेस सर। देन इक्वल टू दोनों कंडीशन है, यानी यहां पर कंडीशन अप्लाई हो गया ये वाला, ठीक है ना, एक्स के लिए ये कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें लिखना है इसको रोस्टर फॉर्म में, तो ये हो गया आपका -3, -2, -1, 0, 1, 2, 1, 3, 2, दैट्स ऑल, 3। ठीक है ना, इस तरह से। यस सर। और अभी तुम अभी फैक्टराइज करी थी इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -12, है ना, यस सर। देखो यहां एक प्रॉपर्टी शो हो रहा है, एक्स इज, देखो एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है, देख रही है, यस सर। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर यहां कह रहा है, और एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -12 = 0, इसका हमें सेट रोस्टर फॉर्म में करना है, और यही कंडीशन अगर ये कर दें, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कर दें, क्या दोनों के आंसर में फर्क पड़ेगा या सेम आंसर आएगा, ये आपका होमवर्क हो गया, इसका आंसर हमको कल बताना है, ठीक है, क्वेश्चन समझ रही हो क्या हम दिए, सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। क्वेश्चन दे रहे हैं आपको कि जे कोई सेट है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, देखो जे कोई सेट है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, देखना ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं, और ये प्रॉपर्टी फुलफिल हो रहा है, यानी यहां से जो एक्स का यस वैल्यू सर। आएगा वो सेट बनाएगा, तो कंडीशन है एक्स हमको रियल नंबर जब रहे केस तो क्या लेंगे, और नेचुरल नंबर होगा तब क्या लेना है, ये आपको बताना है हमको, दोनों ही, दोनों का आंसर देना है क्या होगा। और एक लास्ट क्वेश्चन हमको बता दो फटाफट, एक सेट बना दो तुम, ये जी नंबर सेट को बना दो, यहां पर देखो, ये इसको बना दो जल्दी से, ये देखो यहां दे रहा है एन इज नेचुरल नंबर, दे रहा है ना, दे रहा यस सर। है, जी कोई यस सर। सेट है और इसे बनाना है, और कंडीशन क्या दे रहा है, ये कंडीशन दे रहा है 1, ये 1 से बड़ा होगा नंबर जो हम कंसीडर करेंगे नेचुरल नंबर, और ये 5 के बराबर तक जा सकता है, ये कंडीशन है आपका, ठीक है ना, लेकिन वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो चलो जल्दी जल्दी यहां पर रखते हैं वैल्यू एक्स का, देखो एक्स का वैल्यू रखना है एन के लिए, एन का वैल्यू 1 रखो, 2, 3, 4, 5 तक जाना है, अगर हम एन का वैल्यू यहां पर 1 रखते हैं तो क्या आंसर आएगा बताओ, 2/2 × 1 - 1, दैट इज 1, तो ये तो 1 आ गया, सही है, सही है, यस सर। चलो 2 रखकर बताओ क्या आएगा, 2 × 2 = 4 -1, क्या आ गया, 3। 1/3, नेक्स्ट बताओ क्या होना यस। चाहिए, जल्दी जल्दी बताओ, 1 बाय। 1/3 सर। रखना है, यस सर, 3 रखना, 2 3 6 -1, सो 5, 1/5। ओके नेक्स्ट बताओ, सर 2 2 4 माइनस, सर वेट, नहीं 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 सर, 2 4 8 -1, 7, सो 1/7। 7, नेक्स्ट, सो 1/9। ओके कंप्लीट, तो ये 5 एलिमेंट हमको यहां से लेना था, 1 2 3 4 5, यही दे रहा ना एन का वैल्यू, तो ये यस आपका सर। सेट बन गया रोस्टर फॉर्म में। तो इस तरह आज हम क्या सीखे, आज हम सीखे सेट क्या होता है और इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, दो तरीका है,
और इस पर हम 2 टाइप का क्वेश्चन भी कर लिए। नेक्स्ट डे इसको हम आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। और एक क्वेश्चन का जवाब आपको देना है जो हम दे ओके जा सर। छोड़े जा रहे हैं, ठीक है? फिर हम लोग कल मिलते हैं। ओके। ओके सर। ओके सर। थैंक यू सर, बाय सर। बाय।